फ्रेंड्स हम लोग गए छत पर आ गए हैं नीचे। तो ये देखिए जो हमने प्याज लगाई थी तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। जो आपको लगाई थी तब दिखाया था बहुत छोटी छोटी थी और अब इतनी बड़ी हो गई। और जो पहले लगाई थी वो इतनी बड़ी हो गई है, खूब बड़ी हो गई है। ये देखिए। अब फ्रेंड्स ये अजवाइन का पौधा है। ऐसे बहुत अजवाइन की महक आती है इसमें से। तो बहुत से लोग इसकी पकौड़ी बनाते हैं इसकी पत्तियों की। देखो प्याज कितनी बड़ी हो गई। देखो मन कर रहा तोड़ ले। ये भी तो है। हाँ वो भी इतनी बड़ी हो गई। ठंड की वजह से नीचे से पत्तियां मुरझा गई ऊपर से। हैं तोड़ दो, क्यों तोड़ दे, होने दो। मैं मंगा दोनों फाड़ दो। तो नीचे आकर बनाई थी कॉफ़ी। आज कॉफ़ी पीने का मन था तो मैंने अपने और नंदिनी के लिए, दोनों के लिए ही बनाई थी। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और कॉफ़ी को फेंट लेंगे। इसमें चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा गर्म दूध और कॉफ़ी डाल दी है। तो फ्रेंड छत पर गई थी, आ गई हूँ नीचे। आज मेरा मन है टीवी देखने का। मैंने बहुत दिन से बैठकर टीवी नहीं देखी। पहले मैं सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखती थी और अब बहुत टाइम से नहीं देखा है। तो आज खाना बनाना नहीं है इसलिए आराम से बैठ गई हूँ। बस सब्जी बनी रखी, पराठा रोटी सेकना है, आटा लगा हुआ रखा है। और नंदिनी बना कर ले आई हैं मैगी। तो कॉफ़ी पियेंगे, काफ़ी तो पहले पी ली है, मैगी खाएंगे, उसके बाद देखेंगे थोड़ी देर टीवी आराम से बैठकर। तो नंदिनी अपने लिए भी ले आई हैं और मेरे लिए बना कर ले आई क्योंकि अक्षत तो घर पे था नहीं इस समय। तो हम दोनों ने ही बनाई और नंदिनी के पापा कहीं काम से गए हुए थे। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोपहर के बाद मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को। तो 6 बजे का समय हो रहा है, 6:30 बजे का समय। तो ये वीडियो 21 दिसंबर का है, दिन बृहस्पतिवार। तो नंदिनी बना रही हैं आज चॉकलेट वाला केक। तो उसके लिए नंदिनी लाई थी ओरियो बिस्कुट और उस बिस्कुट को पीस लिया है। जो उसमें क्रीम होती है उसको निकाल दिया था और उसके बाद रख दी यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो नंदिनी ने कढ़ाई में नमक की जगह बूरा डाल दी थी। 2 थैली में रखी थी, एक में थोड़ी सी बूरा बंधी हुई रखी थी तो उन्हें वो भी डाल दी थी, उन्हें पता ही नहीं चला। और नमक डाल दिया था क्योंकि नमक भी थोड़ा सा पुराना हो गया था। पिज़्ज़ा बनाती हैं तो उसमें डालती हूँ और केक बनाती तो उसमें बाद में थैली निकाल कर रख देती हैं। लेकिन जब वो पिघलने लगा तो मैंने कहा नंदिनी मुझे लग रहा नमक नहीं है। सारी कढ़ाई तुमने जला दी? देखा था उसको जरा सा चक्कर तो वो बूरा ही थी, तो वो निकाल दिया है। उसके बाद नमक डाल दिया है। तो घर में बूरा नहीं थी तो नंदिनी ने फिर चीनी ही पीस ली थी घर में। और उसके बाद नंदिनी ने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है क्योंकि बिस्कुट तो वैसे ही मीठा होता है, पर बहुत थोड़ी सी डाल दी थी। और उसमें डाल दिया था दूध। तो जब दूध से फेंट लिया था अच्छे से, उसके बाद इसमें डाल दिया था इनो डालकर चलाकर दूसरे कटोरे में कर दिया है। तो इस कटोरे में थोड़ा सा घी लगा दिया था और नंदिनी ने पहले थोड़ा सा घोल डाला था, उसके बाद चॉकलेट तोड़ कर डाली थी और उसके ऊपर से फिर घोल डाल दिया था। तो केक खाने में तो बहुत ही अच्छा बना था। और उसके बाद नमक भी गर्म हो गया, कढ़ाई गर्म हो गई तो इसमें ही रख दिया है कुछ बनने के लिए। और थोड़ी देर उसको ढककर पकाया था तो बन गया बहुत अच्छे से ही। और तब तक मेरी चाय बन गई है तो चाय भी पी लेती हूँ। और सब्जियाँ साफ़ करनी है तो वो भी करूँगी अब। और धनिया सोप रखा हुआ था, उस दिन का धूप दिखा कर लाई थी और पीसने का नंबर नहीं आया था, तो आज इसको भी पीस के रख देती हूँ क्योंकि खाना बनाने में अभी देर है, इतनी जल्दी नहीं बनाऊँगी। और नंदिनी अपना केक बना रही हैं, केक को बनने के लिए छोड़ दिया है। और मैंने भी यहाँ मिक्सी लगा ली है क्योंकि बथुआ भी पीसना है तो इसी में ही पीस लूँगी। और उसके बाद सौंफ पीस ली थी, सौंफ पीसने के बाद उसी जार में धनिया पीस लिया था मैंने। फ्रेंड्स बनानी है आज मेथी का साग, तो कल का ऐसे ही रखा है। तो पहले ये निकालती हूँ धनिया भी, क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं है बिल्कुल भी, सब्जी रखी है। और बथुआ इसको भी उबाल कर रख दूँगी। और नंदिनी के पापा को खानी है मेथी का साग तो बनाऊँगी, पर उन्हें खानी बंद गोभी। तो बंद गोभी वो पड़ी है और अंदर रखी है। तो पहले इसको भी उठा। नंदिनी के पापा लाए थे लाल आलू, तो उनको खानी है तायरी लाल मटर आलू की। और गाजर मंगाई थी मैंने हलवा बनाने के लिए, पर आज नंदिनी के पापा को किसी काम से जाना पड़ गया तो खोया नहीं आ पाया है, तो कल बनाऊंगी। और आलू मटर भी छील के रखूँगी, थोड़े से जगह में आ जाएगी। और यहाँ से आलू निकाल लूँ मैं छोटे छोटे, क्योंकि मेथी के साग में तो छोटे छोटे आलू अच्छे लगते हैं।
मैं लेके भी आती हूँ छोटे वाले जिन्हें छर्री कहते हैं, पर इसमें से अब छोटे छोटे निकाल लूँगी। बंद गोभी के लिए मीडियम साइज के निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल कोई भी सब्ज़ी बिना आलू के नहीं है, सब सारी सब्जियां आलू की हैं। और नंदनी अभी थोड़ी सी बीन भी रखी होएगी ना। और सौंफ पीस कर रख दी, ठंडी हो जाए हल्की सी, क्योंकि एकदम गर्म डिब्बों में नहीं भरती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर धनिया है तो इसको भी हल्का सा हवा में फैला दिया है। और देखो, मोबाइल नहीं लगा है लेकिन बटन बंद नहीं किया इसका स्विच। बहुत बढ़िया मेथी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। दो दिन से मेथी का साग रखा है लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं था, इसलिए बिल्कुल साफ़ है। और नंदनी का केक बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही अच्छा केक बना था, खाने में भी अच्छा था और अच्छे से फूल गया था। तो ज़्यादा नहीं बनाया था, बस 2 बिस्कुट का ही बनाया था, 3 बिस्कुट का ही, तो इतना ही बड़ा बना था। तो फ्रेंड, मेथी भी साफ़ हो गई है और इधर बथुआ भी मेरा साफ़ हो गया है। तो बस अब मटर छील लेती हूँ सारी। लोग मिर्च नहीं लाया अचार वाली। तो फ्रेंड, छिल गई है मटर, इतनी सारी मटर निकली। कितनी मटर थी? 2 किलो ज़्यादा आई ना? 2.5 किलो। तो बहुत अच्छी मटर निकल आई, 2.5 किलो। और ये सब चले जाएंगे गाय के लिए, गाय खा लेगी नीचे। तो सब्जियां काट ली थी मैंने, आलू काट लिए थे, बंद गोभी काट ली थी और टमाटर आलू बना रही थी फिर, क्योंकि दोनों सब्ज़ी सूखी हो जाती है और मेथी का साग भी सही था। तो फिर मैंने सोचा कल बना लूँगी। तो मेथी का साग छोड़ दिया था, टमाटर आलू और मटर और बंद गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बंद गोभी उबलने के लिए रखती है और कच्चे आलू के ही टमाटर आलू बनाऊँगी। तो वो नहीं उबाले हैं, तो ऐसे ही बना लूँगी। आलू भी काट के रखती हैं, टमाटर भी काट लिए हैं। और उसके बाद सूप धनिया भी ठंडा हो गया, तो इसको भी भर देती हूँ वरना डिब्बों में, क्योंकि ठंडा हो गया था। गरम गरम भरो तो फिर ख़राब होने का रहता है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसके बाद भर दूँगी इनको डिब्बों में। और सूप बिल्कुल ख़त्म हो गई। धनिया तो था अभी, लेकिन सूप ख़त्म हो चुकी थी। और मिर्च का अचार डालने की सोच रही हूँ, तो मिर्च का अचार डालना इसलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बथुआ पीस लिया था, क्योंकि बथुआ के पराठे बनाने हैं मुझको। और यहाँ पर थोड़ा सा रायता बना लिया है। बंद गोभी की सब्ज़ी बन गई है, उबाल कर ही बनाई थी। इसमें टमाटर आलू की सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पर चावल रख दिए हैं बनने के लिए थोड़े से, तो बहुत थोड़े से ही चावल बनाऊंगी। और फ्रेंड, मेथी का साग बनाने वाली थी, साफ भी कर लिया था। फिर सोचा दोनों सब्ज़ी सूखी हो जाएंगी और बंद गोभी बना लेती, रायता बना लेती, तब भी काम हो जाता। लेकिन नंदिनी ने कहा कि आज बंद गोभी नहीं खानी, क्योंकि कई बार से बन चुकी है। और नंदिनी के पापा कल भी कह रहे थे, तो कल नहीं बनाई, आज फिर बना दी। इसलिए थोड़ी सब्ज़ी बना रही टमाटर आलू की, बच जाएंगी तो सुबह के लिए हो जाएगी। और क्या, और चावल बनने के लिए रख दिए, बस 2 मुट्ठी चावल बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। और बर्तन भी धो दिए हैं सारे, बस अब यही खाली करके रख दूँगी, क्योंकि नंदिनी के पापा पता नहीं कितने देर में आएंगे, तो फिर बर्तन बहुत लेट धोने में आलस लगता है। और फ्रेंड्स, किचन का काम करने के बाद आ गई थी मैं कमरे में। तो यहाँ पर कपड़े सूखे हुए पड़े हैं, तो इनको भी तह करके रख देती हूँ, क्योंकि कल भी तय करने को दिखाए थे आपको, फिर नहीं कर पाई थी, इसलिए आज इन कपड़ों को तय करके रख देती हूँ। कल कीर्तन में गई थी, वहाँ से आने के बाद फिर और सब काम में लग गई, फिर रह गए कपड़े, तो इसलिए इनको आज तय करके रख देती हूँ। खाना बन गया है, नंदिनी के पापा गए हुए हैं, तभी आए नहीं, उन्हें टाइम लगेगा, तो तब तक जितना काम हो जाएगा उतना सारा काम समेट लूँगी। और भी थोड़ा सा काम पड़ा है, तो पहले कपड़े तय कर दूँ, क्योंकि 2 दिन से कुर्सी पर पड़े हैं, तो अच्छे भी नहीं लगते फैले हुए। पर हाथ के हाथ रोज़ तय करने की कर देती हूँ, लेकिन कहीं जाना होता है तो फिर रह जाते हैं। और यह है कि कपड़े टाइम से सूखते नहीं, अधिकतर रात को या सुबह ही दूसरे दिन उठाने में आते हैं, इसलिए फिर पड़े ही रह जाते हैं।
और उसके बाद पायदान लेकर आ गई थी किचन के। तो किचन के पायदान बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे थे, कई दिन से सोच रही थी धोने को। गीले हो गए थे, गंदे तो नहीं थे इतने, पर गीले हो गए थे किचन में, क्योंकि रात को फ्रिज बंद कर दिया था। तो फिर पायदान जो फ्रिज से पानी निकला था तो उससे गीले हो गए थे। तो इनको भी धोकर डाल दूँगी, क्योंकि फिर मैंने सोचा ऐसे सुखाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। और भीग गए थे तो फिर अच्छे से साफ़ भी हो गए थे। तो दोनों पायदान को डाल दूँगी, क्योंकि किचन में चप्पल पहनकर तो खाना बनाती नहीं, क्योंकि भगवान जी का भोग लगता है। तो फिर पायदान पर ही खड़े होकर बनाती हूँ, और एक पायदान बर्तन की तरफ पड़ा रहता है तो वहाँ पर खड़े होकर धुल जाते हैं। तो फ्रेंड 10 बज गए हैं और अभी तक नंदिनी के पापा नहीं आए, किसी काम से गए हुए हैं। तो 10:30 तक आएंगे। तो सारा काम कर दिया है, नंदिनी ने भी खाना खा लिया है। अगर आप मेरे को, अगर हमारी दोस्ती को फेक बोल रहे हो, और सारे बर्तन खाली करके रख दिए हैं, धोकर रख दिए हैं। खान सब्जी बनाई थी वो सब, और आटा बड़ा हुआ रखा है, आएंगे तब सेक दूँगी। तो बस किचन क्लीन करने को रह गया, आएंगे खाना सेकूँगी, उसके बाद किचन क्लीन कर दूँगी। और बर्तन सारे धोकर रख दिए हैं, जो सब्जी बनाई थी उसके। भगवान जी सो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में।